हरे कृष्णा। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि यदि मनुष्य कोई और व्रत न कर पाए तो भी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत समस्त व्रतों का सार है। आज हम बात कर रहे हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की। इस एकादशी का उल्लेख विभिन्न पुराणों जैसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण आदि में मिलता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को पापांकुशा एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य पर्वत के समान भारी पापों से मुक्त हो जाता है और अंततः भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। कथा के अनुसार एक अत्यंत पापी शिकारी जिसने जीवन भर हिंसा और पाप कर्म किए थे, मृत्यु के समय यमदूतों द्वारा ले जाया जाने लगा। तभी उसके जीवन में संयोग से आई पापांकुशा एकादशी ने उसका उद्धार कर दिया। उस दिन किए गए व्रत, स्नान और दान के प्रभाव से यमदूत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए और अंततः वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर सका। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि चाहे मनुष्य कितने ही पापों में लिप्त क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा पूर्वक पापांकुशा एकादशी का पालन करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दिव्य गति प्राप्त होती है। पापांकुशा नाम स्वयं अपना महत्व बताता है। पाप अर्थात हमारे बुरे कर्म और अधर्म, अंकुशा यानी नियंत्रण या लगाम, अर्थात यह एकादशी वह शक्ति है जो हमारे जीवन के पापों पर अंकुश लगाती है और हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, पूर्वजों का उद्धार होता है और उन्हें परम शांति मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है वह जीवन के अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। यह व्रत केवल शरीर की तपस्या ही नहीं बल्कि मन और वाणी की शुद्धि का भी साधन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी का पूजन करें और दीपदान करें। पूरे दिन हरि नाम संकीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। भागवत गीता और विष्णु कथा का श्रवण करें। असत्य, कटुवचन, क्रोध और आलस्य से दूर रहें। पापांकुशा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह जीवन को बदलने का अवसर है। यह वह तिथि है जो हमें याद दिलाती है कि चाहे पाप पर्वत के समान क्यों न हो, भगवान का नाम, उनकी भक्ति और यह व्रत उन्हें राख में बदलने की शक्ति रखता है। तो आइए हम सब मिलकर इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में मन लगाएं और उनसे विशेष कृपा की याचना करें। हरे कृष्णा।